पुलिस ने एडवोकेट को हथकड़ी लगाया था, लेकिन क्यों? और हथकड़ी लगाने के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस के अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया है। पुलिस को देना होगा 5 लाख रुपए तक का कॉम्पेंसेशन एडवोकेट को। इस केस में आखिर हुआ क्या था, क्यों हैंडकफ लगाया था, पूरा इस केस को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये केस शुरू होता है आसाम के गुवाहाटी सिटी जो है वहां से। वहां पे क्या होता है, एक एडवोकेट हैं, वो अपना गाड़ी लेके पार्क करने के लिए लेके जाते हैं। उसके बाद एक आसाम पुलिस के होमगार्ड होते हैं, वो उनको वहां पे पार्क करने नहीं देते हैं। उसके बाद उनके बीच में आर्गुमेंट होता है, झगड़ा होता है। उसके बाद थोड़ा हाथापाई भी होता है। उसके बाद क्या होता है, वो जो होमगार्ड हैं पुलिस के, वो एडवोकेट के अगेंस्ट में एक एफआईआर लॉन्च करते हैं गुवाहाटी के एक पुलिस स्टेशन में। फिर दूसरे ही दिन एडवोकेट को बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन में। 2016 का ये केस है। उसके बाद वो एडवोकेट जो है उनको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उनको मेडिकल के लिए लेके जाते हैं पुलिस। उनको हैंडकफ लगा के उनको मेडिकल किया जाता है। उसके बाद मेडिकल करने के बाद हथकड़ी के साथ ही उनको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट के बाद फिर जुडिशियल कस्टडी, वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर जुडिशियल कस्टडी जेल है, वहां पे भी हथकड़ी लगा के ही लेके जाते हैं पुलिस पर्सनल एडवोकेट को। उसके बाद इस केस का ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल में एडवोकेट का जीत होता है। एडवोकेट इस केस में जीत जाते हैं, उनको एक्विटल दिया जाता है, उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, एडवोकेट जो है वो चुप नहीं बैठते। वो क्या करते हैं, आसाम ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक कंप्लेंट डालते हैं। वो हैंडकफ के अगेंस्ट में, उनको जो हथकड़ी लगाया हुआ था उसके अगेंस्ट में आसाम ह्यूमन राइट कमीशन में एक कंप्लेंट डालते हैं। लेकिन आसाम ह्यूमन राइट कमीशन उस कंप्लेंट को रिजेक्ट कर देते हैं, ये बोलते हुए कि उस केस में जो आईओ थे, जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो पुलिस थे, उनका देहांत हो गया है, तो फिर ये केस बेसलेस है, बोला उस कंप्लेंट को रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद भी वो जो एडवोकेट हैं वो चुप नहीं बैठते हैं। उसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं, क्योंकि उनका जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 वो वायलेट हुआ है। इसके बाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने के बाद हाई कोर्ट इस केस को दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक नतीजे पर पहुंच के एडवोकेट के फेवर में जजमेंट पास करती है। असम पुलिस को स्ट्रिक्ट गाइडलाइन देती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है हैंडकफिंग के बारे में, उसका केस लॉ भी देते हुए, केस लॉ का रेफरेंस देते हुए, एग्जाम्पल देते हुए असम पुलिस का जो मैनुअल है उसको अमेंड करने का दरकार है। इस तरीके का कमेंट करते हुए 5 लाख रुपए तक का कॉम्पेंसेशन जो है उस एडवोकेट को देने के लिए असम पुलिस को ऑर्डर करती है। किसी भी इंसान को हैंडकफिंग करना जो है उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, उसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होते हैं। किसी भी केस में हैंडकफिंग नहीं किया जाता है और हैंडकफिंग से पहले कोर्ट से परमिशन लिया जाता है। तो ये सब नियम का पालन करते हुए ही हैंडकफिंग किया जाता है। उसके अलावा हैंडकफ करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है सुप्रीम कोर्ट का, इसके बारे में स्ट्रिक्ट गाइडलाइन भी है। इस तरीके का पूरा ऑब्जर्वेशन देते हुए हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए तक का कॉम्पेंसेशन देने के लिए असम पुलिस को ऑर्डर देती है। वो जो एक्यूज पर्सन है वो एक एडवोकेट भी है और एडवोकेट का जो रेस्पेक्ट होता है, उनको थाने से कोर्ट तक हैंडकफ में हथकड़ी लगाकर लेके आना, उनका जो रेस्पेक्ट है उसके ऊपर भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो 5 लाख रुपए या फिर कोई भी कॉम्पेंसेशन जो है वो सफिशिएंट नहीं हो सकता है, इसीलिए फिर भी उनको कुछ ना कुछ देना होगा। इस तरीके का बात बोल के 5 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन अलाउ करती है। हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है ये बहुत ही अच्छा एडवोकेट के फेवर में या फिर किसी भी इंसान के फेवर में। उनकी जगह पे अगर एडवोकेट अगर नहीं होते या फिर कोई कॉमन मैन भी अगर होता तो भी हाईकोर्ट इसी तरीके का ऑर्डर पास करती, क्योंकि सिर्फ एडवोकेट के अगेंस्ट में ऐसा होने से ही ये हैंडकफिंग का रूल ऐसा इस तरीके का कोई भी बात नहीं है। किसी को भी हैंडकफिंग करने से पहले सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। एक्सेप्शनल केस में किसी केस में ही हैंडकफिंग अलाउड है, वो भी प्रायर परमिशन लेना पड़ता है कोर्ट से। तो इस तरीके का ये जो जजमेंट है गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पास किया है। इसका जो साइटेशन है ये मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सभी को ये पता चले कि हैंडकफिंग जो है वो अलाउ नहीं है। उसके लिए जो रूल हैं सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करने पड़ते हैं। धन्यवाद।